एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन फॉलो करने वाले हैं, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ √1 + x², और हमें प्रूव करना है y डैश की वैल्यू xy/1 + x²। तो यहाँ पर y डैश का मतलब क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पर हमने y डैश से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था सॉल्व। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy/dx की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें सिंपली y की वैल्यू गिवन है, इसकी अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देना होगा। तो आप यहाँ पर एक लाइन खुद से भी ऐड करके लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखूँगी, आप वो लाइन खुद से भी ऐड कर सकते हैं और देखेंगे अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर कि हमारा वैल्यू इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो आपका क्वेश्चन सही है, सॉल्व हो चुका है। नहीं आया तो आपको इसके बराबर अपना वैल्यू लेकर आना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट मेंशन है कि आपको अपनी y डैश की वैल्यू इसी के इक्वल लेकर आनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दैट इज़ y डैश इज़ इक्वल्स टू, अब हमने एक वीडियो में सीखा था कि कोई भी टर्म अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली सबसे पहले 1/2 से आप लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इंटू में 1 + x²। फिर मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट के अंदर कौन सा टर्म है, 1 + x²। तो इंटू में d/dx ऑफ 1 + x²। यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर d/dx लिखा है। तो अब y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में √1 + x² इंटू में यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो, सिर्फ कांस्टेंट नंबर अकेला, तो हमें पता है कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन उसके साथ साथ 0 प्लस यहाँ पर x² भी तो है, और x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा आपका 2x। और यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर भी आपका ये 2 मल्टीप्लाई में है। ये आपका न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, y डैश इज इक्वल्स टू x अपॉन में, यहाँ से x आएगा √1 + x²। सिंपल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने y डैश की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आई, दैट इज़ x अपॉन में √1 + x²। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y डैश की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी इसके बराबर आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर अब कुछ अपने से अलग कुछ एडिशनली करना होगा, ताकि हमारी वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसके बराबर आ सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, डिनोमिनेटर में 1 + x²। हमारे पास भी डिनोमिनेटर में भी 1 + x² है, लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट है। तो कुछ ऐसा करना होगा कि ये अंडर रूट हट जाए, देन उसके बाद हम लोग एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो अपना मैच कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे आगे कि हमारा न्यूमरेटर कैसे बराबर आ जाए। तो इसलिए इसको अंडर रूट को हटाने के लिए इसी टर्म से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। एंड अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही टर्म से आपको ऊपर न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात तो आपको पता होगी कि कोई भी नया टर्म अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे और साथ ही न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो इनटू में ऊपर में भी आपका जाएगा यही टर्म 1 + x², नीचे भी √1 + x²। आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन होता है तो यहाँ पर माइनस साइन जाता है, लेकिन वैसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। फिलहाल इस केस में हमें क्या चाहिए, अपन डिनोमिनेटर में 1 + x² जो कि है, लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट है। तो अंडर रूट आने के लिए हमें इसको एक और अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप अलग से कोई एक और एडिशनल टर्म अपने क्वेश्चन में लेकर आ रहे हैं तो आपको वो दोनों जगह लेकर आना होगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तब आपका वो सही माना जाएगा। तो y डैश इज इक्वल्स टू x इंटू में √1 + x², और ये आपका सेम टर्म है, दोनों पे अंडर रूट है और 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका अंडर रूट हट जाएगा एंड आ जाएगा 1 + x²। इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है सेम टर्म तो उसका अंडर रूट हट जाता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होगी कि क्वेश्चन में अभी भी न्यूमरेटर हमारा मैच नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में क्या है, x y अपॉन पे 1 + x²। तो अपॉन में 1 + x² हो गया, यहाँ पर x भी आ चुका है, बट मल्टीप्लाई में y आना बाकी है। तो हम लोग यहाँ पर गिवन जो हमें वैल्यू थी क्वेश्चन में, y की वैल्यू √1 + x², और यहाँ पर हमारे पास भी 1 + x² आ चुका है अंडर रूट के साथ इस स्टेप के बाद। तो हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको x y अपॉन में 1 + x²।
यहाँ से वाली सब्स्टिट्यूट करके। आप चाहे तो वो लाइन यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे कि हमने यहाँ पर एक्स वाई अपॉन में 1+x² कैसे लिखा है और इसमें y कहाँ से आया है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।